हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा छठी में स्वागत है। तो चलिए हम अपना 9वां पाठ लाइव टेलीकास्ट इसे शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से संकल्प के घर 2 अनचाहे मेहमान घुस आए थे और जिनकी शिकायत उसने समाचार चैनलों पर ईमेल के माध्यम से भेजी और उनसे जो है सहायता की अपील की। तो इसके बाद देखिए, शुरू करते हैं। इसी के साथ स्क्रीन पर संकल्प के घर के बाहरी हिस्से का दृश्य उभरा, यानी कि संवाददाता उसी समय जब उसके घर के बाहर पहुंचे तो लाइव टेलीकास्ट दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने गुप्त कैमरे के माध्यम से उनके घर का बाहरी जो दृश्य है उसे दिखाना शुरू कर दिया। घर के बाहर हाथ में माइक पकड़े एक संवाददाता खड़ी हुई थी। संवाददाता कौन होता है? जो खबरें देने वाला होता है, यानी खबरें देने वाला व्यक्ति या स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो उसने माइक पर धीमे स्वर में कहा, दोस्तों, आज हम लोग आपको जो कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं, आज से पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिखाया गया होगा। ये संवाददाता धीमे से क्यों कह रही थी? क्योंकि ये इनका गुप्त मिशन था और वो चोरों को धर दबोचना चाहते थे और इस वजह से वो धीरे धीरे जो है ये दूरदर्शन पर सभी को जानकारी दे रही थी। इसी समय उस घर के, ये कह रहे हैं कि इस समय उस घर के जो मालिक हैं वो शहर से बाहर गए हुए हैं और घर में इस समय कुछ खास मेहमान, यानी कि बिना बुलाए कुछ मेहमान घुस आए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी और हमारे साथी न्यूज़ चैनलों की जो टीमें हैं इन मेहमानों का स्वागत कैसे करती हैं। तो देखिए बच्चों, ये किन मेहमानों की बात कर रहे थे जो संकल्प के घर में घुस आए थे, उस घर को खाली सोच करके, क्योंकि जो उसके माता पिता थे वो तो बाहर विवाह में गए हुए थे, उनके मौसी के यहाँ जो विवाह था उनके यहाँ गए हुए थे। तो चोरों ने सोचा कि ये जो घर है ये खाली पड़ा है और वो आराम से हाथ साफ कर सकते हैं। तो देखिए, इतना कहकर वह संवाददाता कैमरे के सामने से हट गई। टीवी पर एक बार फिर संकल्प के घर का दृश्य दिखाई देने लगा। संवाददाता ने मतलब प्रारंभ में जो जानकारी देनी थी दे दी, उसके बाद जो है गुप्त कैमरे के माध्यम से उसके घर का सारा दृश्य टीवी पर पुनः दिखाई देने लगा। संकल्प की मौसी के जो लड़के थे, अब देखिए जो दृश्य चल रहा था इसे सारी दुनिया देख रही थी, तो उनकी मौसी के यहाँ जहाँ विवाह हो रहा था वहाँ पर भी कुछ बच्चे जो हैं टीवी देख रहे थे। तो संकल्प की मौसी का जो लड़का था मानस, उसने उस घर को पहचान लिया कि भाई ये तो जो है संकल्प का घर है, मेरे मौसी मौसा का घर है। तो वह दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में मेहमानों के साथ बात कर रहे संकल्प के पापा के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, मौसी जी, टीवी पर आपके घर का सीन दिखाई दिया, मतलब दिखाया जा रहा है। यानी कि उसने मतलब ये जानकारी देने की कोशिश की। लेकिन देखिए बेटा, वो किसी और का घर होगा, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके पिता ने जो है संकल्प के पिता ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और का घर होगा और जो हमारे घर जैसा प्रतीत होता है। तो मेरे घर में आज तक कोई शूटिंग नहीं हुई। उन्होंने मजाक में ये बात भी बोली। संकल्प के पापा ये कहकर हंसते हुए, मतलब उन्होंने ये बात हंसते हुए कही। तो फिर देखिए मानस क्या कहता है कि नहीं मौसा जी, वो आपका ही घर है। टीवी वालों ने बताया कि वे वहाँ का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम आज से पहले कहीं नहीं दिखाया गया है, मानस ने जोर देकर कहा। क्योंकि संकल्प के पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उसने इस बात को जोर देते हुए कहा। संकल्प के पापा मानस की बात
मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन जो उनकी मम्मी थी वो उत्सुकतावश, का मतलब यहाँ पर शब्द का अर्थ है कि जब जानने की तीव्र इच्छा होती है, उत्सुकतावश मानस के साथ चली गई। अगले ही पल उसकी चीख सुनाई पड़ी, जल्दी आइए, यह तो अपना ही घर है। तो देखिए उसकी संकल्प की माँ ने उस घर को पहचान लिया। सभी लोग दौड़कर टीवी वाले कमरे में पहुँचे। टीवी पर संकल्प के घर का दृश्य दिखाया जा रहा था। अचानक एक कमरे की टीवी पर कुछ हलचल दिखी। अगले ही पल कैमरा उस खिड़की पर टिक गया और वहाँ का जो दृश्य था वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। तो देखिए लाइव टेलीकास्ट में उस खिड़की का जो सारा दृश्य था वो साफ दिखाई देने लगा। खुली हुई खिड़की से एक आदमी ने सिर निकाल कर इधर उधर झांका। चारों ओर छाई शांति को देखकर वह इत्मीनान से, यानी कि बिल्कुल आराम से, निडर होकर के, तसल्ली से बाहर निकल आया। अगले ही पल खिड़की पर दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ने लगा। उसने एक एक करके गठरियाँ बाहर खड़े व्यक्ति को पकड़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ किसकी बात चल रही है? दो चोरों की, जिन्हें ये लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है और वो बड़े ही इत्मीनान से, तसल्ली से, आराम से जो है घर के सामान को गठरियों में बांध करके बाहर जो दूसरे व्यक्ति के पास पकड़ा रहा था। अरे ये तो चोर हैं, मेरा पूरा घर लूट कर लिए जा रहे हैं और ये टीवी वाले चोरों को पकड़ने की बजाय चोरी का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। संकल्प के पापा गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए चीख पड़े। तो देखिए उनके माता पिता को, जो वहाँ पर अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो दूरदर्शन वाले हैं इस घटना को जो है मतलब मजाक के तौर में, या मतलब इंजॉय जिसे हम बोल देते हैं, वो करने के लिए इस घटना को दिखा रहे हैं टीवी पे। और उन्होंने इन जो चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही इसको पकड़ने का प्रयास किया है। तो उसके बाद कहते हैं कि हाय, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो वरना ये चोर सब कुछ लेकर चंपत हो जाएंगे। संकल्प की मम्मी रोते हुए बोली। तो उन्हें लग रहा था कि जो संवाददाता हैं वो मतलब सिर्फ लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, इन चोरों के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो वो परेशान होकर के दूसरों को कहने लगी कि इनकी जो है पुलिस में रिपोर्ट कर दो ताकि हमारा घर का जो सामान है वो बच जाए। तो देखिए संकल्प के पापा ने टेलीफोन के रिसीवर को उठाया ही था। वह आकर रोते हुए बोली, पहले मेरे बेटे के बारे में पता कीजिए कि वो ठीक से है या नहीं। यानी कि जो उसकी माता थी उन्होंने उसके पिता को मतलब प्रार्थना की कि आप फ़ोन करने से पहले ये पता लगाइए कि बच्चा वहाँ घर पर ठीक है या नहीं। संकल्प के पापा ने अपने घर का नंबर मिलाने से पहले एक बार दोबारा फिर टीवी की तरफ देखा तो वो चौंक पड़े। खिड़की से उतरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियाँ उठाई ही थी कि बाहरी दीवार के पीछे छिपे कई कैमरामैन और संवाददाताओं ने उन दोनों को घेर लिया। तो देखिए ये घटना देखते ही उनके पिता को थोड़ी सी जो है तसल्ली हुई, उनको थोड़ा सा धीरज मिला कि कैमरामैन ने चोरों को पकड़ लिया है। श्रीमान जी, हमारे दर्शक यह जानने के लिए बेकरार हैं कि आप दोनों ने इस घर में किस किस सामान की चोरी की है। क्या आप लोग अपनी गठरियों को खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाना पसंद करेंगे? एक संवाददाता ने अपना माइक एक चोर के मुंह के सामने करते हुए पूछा। तो देखिए जैसे ही चोरों को संवाददाताओं ने पकड़ा तो उन्होंने एक के बाद जो है प्रश्नों की बौछार उनके ऊपर कर दी कि क्या आप हमारे दर्शकों को इस गठरी में चुराए गए सामान को दिखाएंगे? सर, क्या आप लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं? ऑपरेट का मतलब संचालन करना, यानी कि ये जो चोरी का जो काम है इसे आप दोनों मिलकर ही करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है? नेटवर्क मतलब क्या आपका कोई अन्य और भी साथी हैं जो इस काम को करते हैं? एक अन्य चैनल के संवाददाता ने प्रश्न दाग दिया। तो यानी कि सभी जो संवाददाता थे सभी एक साथ जो है उन चोरों पर टूट पड़े और एक के बाद एक जो है प्रश्नों की उनके ऊपर बौछार कर दी। सर,
क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगैरह भी डालते हैं? पीछे खड़े एक संवाददाता ने उनसे पुनः पूछा। सर, पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि चोरी जैसा महान काम करने की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? एक महिला संवाददाता ने आगे जो है बढ़ते हुए पूछा। उन्होंने जो है दोबारा से मतलब उन्हें परेशान करने के लिए, चोरों को परेशान करने के लिए उनसे कई जो है अटपटे सवाल पूछने शुरू कर दिए। इतने सारे लोगों को देखकर चोर पहले ही हक्के बक्के हो गए थे। ऊपर से प्रश्नों की बौछारों ने तो उनके होश उड़ा दिए। अपनी अपनी गठरियाँ फेंक कर दोनों ही वहाँ से भाग खड़े हो गए। वो सब मतलब जो चोर थे वो घबरा गए और उन्होंने अपना सामान वहीं पर फेंक दिया। भाइयों बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों चोर यहाँ से भाग जाएंगे। जी नहीं, आपका अंदाज़ा गलत है। हमने इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। टीवी पर उस महिला संवाददाता की जोश भरी आवाज़ गूंजी, यानी कि वहाँ से भी जो चोर थे सामान फेंक करके भागने की कोशिश जो कर रहे थे, इसके बाद भी जब उनकी कोशिश नाकाम हुई, वो कैसे ये हम अगली पंक्तियों में देखेंगे। देखिए, इसी के साथ कैमरा भाग रहे चोरों पर टिक गया। वे दोनों दीवार के पास पहुंचकर उस पर चढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि दोनों के मुंह पर एक एक फौलादी घूंसा पड़ा और इसी के साथ बाहर से उछलकर कई पुलिस वाले भीतर आ गए। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा। यानी कि जो संवाददाता थे, जो चैनल वाले थे, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके साथ जो थी पुलिस बल भी साथ ही था सहायता के लिए। शोर सुनकर संकल्प ने खिड़की से बाहर झांका। पुलिस वालों को देखकर वह बाहर निकल आया। संकल्प को देखते ही एक संवाददाता ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश बेटा, हम आपको ईमेल पर जो तुम्हारा जो सारा संदेश था वो मिल चुका था। हम लोग फटाफट पूरी तैयारी से यहाँ आ गए। इस समय यहाँ घटित हो रही जो सारी घटना है उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। पूरी बात सुनकर के संकल्प का जो चेहरा था वो गंभीर हो गया। उसने कहा कि अंकल, आप लोगों ने दर्शकों को तो लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, लेकिन हमारी मदद नहीं की। यह भी नहीं सोचा कि अंदर मैं अकेला हूँ। अगर इन चोरों ने मुझे कुछ कर दिया होता तो मेरा तो जो है डेथ टेलीकास्ट हो जाता। तो क्योंकि संकल्प इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहा था? क्योंकि उसे सारे इंतज़ाम थे उनका पता नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि संवाददाताओं के साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी उनके साथ है उसकी सहायता के लिए। फिर वो कहते हैं कि बेटे, हमने सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा के बारे में ही सोचा था। उस संवाददाता ने स्नेह से संकल्प के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर सोचा था तो फिर हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया क्यों नहीं? संकल्प झल्ला उठा। यानी फिर पुनः जो है संकल्प को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि आपने मेरी सुरक्षा के लिए किया ही क्या था? कौन कहता है कि हमने कुछ नहीं किया? हम लोग सिर्फ घटनाओं को भूनते नहीं हैं। भूनना मतलब होता है कि मतलब किसी को जो है मज़े लेकर के कोई घटना सुनाना या फ़ायदा उठाना। मतलब इसका भूनने का अर्थ क्या है यहाँ पर? फ़ायदा उठाना। बल्कि सुरक्षा को पहले महत्व देते हैं। वो देखो आप अपने घर के रोशनदान की तरफ, महिला संवाददाता ने संकल्प के करीब आते हुए कहा। संकल्प ने ऊपर की तरफ जैसे ही देखा, हर कमरे के रोशनदान के पास पुलिस के कमांडो अपने हाथ में रिवॉल्वर थामे मुस्तैद खड़े थे। यानी कि संकल्प इस दृश्य को देख करके उसे धीरज हो गया। अगर चोरों ने आपके साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश की होती तो वे तत्काल उन्हें अपना निशाना बना लेते। यानी कि सुरक्षा के बारे में संवाददाता संकल्प को बताते हुए सारी जो स्थिति है उसका जायज़ा दे रही थी। यह देख संकल्प ने सभी संवाददाताओं की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, आप लोग मेरा संदेश मिलते ही मदद के लिए चले आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखिए आगे, बेटे धन्यवाद तो हम संवाददाता इनके मतलब रिटर्न मतलब जो संवाददाता है वो दोबारा मतलब उस बच्चे को बोलती है कि धन्यवाद की कोई बात नहीं, धन्यवाद तो हम लोगों को देना चाहिए,
क्योंकि तुमने आज टीवी की दुनिया को एक नई दिशा दी है। न्यूज़ चैनल की सहायता से भी चोरों को पकड़ा जा सकता है। आज से पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। इस लाइव टेलीकास्ट को जो है इस समय लाखों लोग देख रहे होंगे और करोड़ों लोग कल देखेंगे। अपने सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर वे अपने आसपास ऐसी कोई भी घटना देखते हैं तो वेबसाइट पर अवश्य सूचित करें। जनता की सेवा के लिए हमारी वेबसाइट 24 घंटे खुली रहती है। नमस्कार, एक वरिष्ठ संवाददाता ने कहा। और इसी के साथ जो टीवी पर दिखाई जाने वाला जो दृश्य है वो गायब हो गया। टीवी पर उद्घोषिका यानी जो घोषणा कर रही थी उसका चेहरा उभर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको हमारा ये जो लाइव टेलीकास्ट है वो पसंद आया होगा। इस बिल्कुल ही नए तरीके के कार्यक्रम के लिए हमने नन्हे दोस्त संकल्प को धन्यवाद देते हैं और फिर देखते हैं फिल्म का शेष भाग। फिल्म एक बार फिर शुरू हो जाती है और संकल्प के पापा ने संकल्प को फ़ोन मिला करके बधाई दी। फिर अपने बहादुर बेटे से मिलने कार से उसी समय अपने घर की ओर चल पड़े। तो देखिए ये बड़ी ही जो है मनोरंजन से मतलब भरपूर जो एक कहानी है ये आपको मैंने अभी बताई है। ये रहस्य और जो है रहस्यमयी भी कहानी है। ठीक है, इस कहानी से हमें पता चलता है कि किस तरह से मतलब हम जो आज जो सूचना एवं संचार जो